नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्रेडफ्लो के मोबाइल एप्लीकेशन के कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या क्या फ़ीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे मोबाइल ऐप का होम पेज है। होम पेज में आपको सबसे ऊपर आपकी कंपनी का नाम, जो भी आपने टैली से सिंक करा होगा क्रेडफ्लो में, एंड उसके नीचे आपके लास्ट सिंकिंग टाइम। उसके साइड में आप देख सकते हैं सेल्स ट्रेंड, जहाँ पे आपको इस मंथ की सेल्स के नंबर्स एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि आपकी एक्चुअली कितना टाइम लगता है डेटर से पेमेंट कलेक्ट करने में, वो डिनोट करता है। उसके नीचे आपके टैली से सिंक होके पेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड रिसीवेबल्स के अमाउंट यहाँ पे मेंशन रहते हैं। तो आपके जितने भी रिसीवेबल्स हैं उसमें जितने अमाउंट ओवरड्यू हो चुके हैं, उस ओवरड्यू अमाउंट का जो ब्रेकअप मिलता है वो आपको एजिंग समरी में पता चलता है। तो 1 to 15 डेज़ में, 16 to 30 डेज़ में, 31 to 45 डेज़ में एंड मोर देन 45 डेज़ में कितना अमाउंट ओवरड्यू है। सेकेंड ऑप्शन हम आते हैं कलेक्ट मेनू में। कलेक्ट मेनू में आपको टोटल ओवरड्यू, टोटल ड्यू अमाउंट दिखता है, एंड वो ओवरड्यू एंड ड्यू अमाउंट किस डेटर पे कितने अमाउंट ओवरड्यू है उसका ब्रेकअप आपको नीचे अलग अलग डेटर्स के कार्ड्स पे दिख जाता है। तो आप किसी भी डेटर पे देखेंगे तो आपको एक उस डेटर की सबसे पुरानी इनवॉइस कितने दिन से ओवरड्यू है वो पता चलती है। एवरेज कलेक्शन पीरियड उस डेटर पे कितना चल रहा है वो पता चल जाता है, एंड लास्टली जो आपने क्रेडिट पीरियड यहाँ पे मेंशन करा है। इसी डेटा को आप एजिंग समरी वाइज भी देख सकते हैं। तो जो भी उस डेटर पे अमाउंट ओवरड्यू है उसका ब्रेकअप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 1 to 15 डेज, 16 to 30 डेज, 31 to 45 डेज एंड मोर देन 45 डेज में जितना अमाउंट भी ओवरड्यू है। अगर आपको डेटर के कॉन्टैक्ट्स अपडेट करने हैं, एडिट करने हैं, तो आप एडिट कॉन्टैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो एडिट कॉन्टैक्ट में सबसे ऊपर आपको पेमेंट टर्म्स मिलती हैं। पेमेंट टर्म्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको इस डेटर पे ऐड करनी है। सेकेंड ऑप्शन आपको अकाउंट मैनेजर का रहता है। तो बेसिकली अगर आपने अपनी सेल्स टीम या अकाउंट्स टीम को ऐड कर रखा हो क्रेडफ्लो पे, तो आप ये कंपनी उनको असाइन कर सकते हैं। थर्ड आपसे ये पेमेंट प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने डेटर को ऑटोमेटेड रिमाइंडर किस मोड से भेजना है। तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ईमेल, एसएमएस एंड आईवीआर। उसके नीचे आपके ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स ऑन करने या ऑफ़ करने का ऑप्शन रहता है। तो अगर आपने ऑटोमेटेड रिमाइंडर ऑन कर रखा है तो आप दो तरह से रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, आइदर फ्रीक्वेंसी वाइज और आइदर डेट वाइज। फ्रीक्वेंसी वाइज में आपने लेट से अगर 5 दिन का डाल रखा है तो हर 5 दिन बाद डेटर को एक रिमाइंडर शेयर हो जाता है। डेट वाइज में आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप डेटर को किस किस डेट पे मंथ के रिमाइंडर भेजना चाहते हैं। उसके नीचे आपको क्रेडिट कंट्रोल का फीचर। क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली आपके अपने डेटर पे एक्सटेंडेड क्रेडिट पे एक लिमिट लगाने के लिए होता है। तो मैं एक्सटेंडेड क्रेडिट पे लिमिट आइदर नंबर ऑफ़ डेज़, जो कि मेरे आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग जो नंबर ऑफ़ डेज़ अलाउड है वो मैं डाल सकता हूँ, या फिर मैं मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ वो एक डाल सकता हूँ। तो अगर डेटर की नई इन्वॉइस जनरेट करते टाइम पे अगर मेरे ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर एक्सीड होता है एक्चुअली उस डेटर पे, तो मुझे एक ईमेल अलर्ट मिल जाएगा। उसके नीचे आप मल्टी कॉन्टैक्ट्स अपडेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में मल्टीपल अपडेट कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने कॉन्टैक्ट टैली में सेव कर रखे हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं। तो मैं किसी भी डेटर के कार्ड पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे उस डेटर की एजिंग समरी, टोटल ड्यू, टोटल ओवर ड्यू एंड उससे रिलेटेड जितनी भी कम्युनिकेशन करी है, जितने भी रिमाइंडर्स मैंने भेजे हैं आइदर ऑटोमेटेड या फिर मैनुअल, उन सारे के एक रिकॉर्ड यहाँ पे मुझे दिख जाता है। प्लस मुझे यहाँ पे अगर मैं सेल्स मेनू पे क्लिक करूँगा तो मुझे पेंडिंग एंड पेड इन्वॉइसेस का डेटा दिख जाता है। तो अगर मुझे ये इन्वॉइसेस शेयर करनी है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल बटन्स व्हाट्सएप, एसएमएस एंड ईमेल का यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं पेमेंट्स पे देख सकता हूँ। तो अगर मेरी कोई पेमेंट्स रिसीव हुई होगी तो वो मुझे डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। मैं लेजर देखना चाहूँ तो मैं अपने डेटर के लेजर से यहाँ से देख सकता हूँ। मैं लेजर को व्हाट्सएप करना चाहूँ, एसएमएस करना चाहूँ या मेल करना चाहूँ। उसके बाद से मैं अगर डेटर से मैंने बात करी एंड डेटर ने मुझे फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस करा,
तो मैं उससे रिलेटेड एक टास्क क्रिएट कर सकता हूँ। पेमेंट प्रॉमिस टास्क में मैं अमाउंट डालूँगा एंड किस डेट को मुझे पेमेंट एक्चुअली रिसीव होनी है या जित कब उन्होंने प्रॉमिस करा है वो मैं डेट सेलेक्ट करके कोई भी रेलेवेंट टास्क डिटेल्स यहाँ पे डाल सकता हूँ। टास्क डिटेल्स डालने के बाद मैं उनको उस डेट पे एक रिमाइंडर शेयर कर सकता हूँ और एक एक्नॉलेजमेंट अभी मैं भेज सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं भेजना चाहता मैं इसे बंद कर सकता हूँ। तो ये मैं ऐड कमेंट करूँगा तो ये टास्क एक क्रिएट हो जाता है एंड जो भी आपका लेटेस्ट टास्क रहता है वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप प्रोमिसेस टू पे एंड रिमार्क्स में मिल जाता है। अगर मुझे डेटर को पेमेंट रिमाइंडर शेयर करना है तो मैं नीचे अवेलेबल फ़ोन कॉल, एसएमएस, मेल एंड व्हाट्सएप के मोड से रिमाइंडर शेयर कर सकता हूँ। तो अगर मैं रिमाइंडर शेयर कर रहा हूँ तो मेरा मेल रिमाइंडर में इस फॉर्मेट में कस्टमर को एक मेल चला जाता है। अगर मैं एसएमएस करता हूँ तो मैं एसएमएस चला जाता है। एसएमएस में एक लिंक भी अवेलेबल रहती है जिसके थ्रू कस्टमर इनवॉइसेस की डिटेल्स देख सकता है। तो मैं डेटर्स को जिस भी मैं मल्टीपल फ़िल्टर्स भी लगा के यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो मैं अपने अकाउंट मैनेजर्स को जो जो कंपनीज असाइन कर रखी है वो कंपनीज के डेटा देखने के लिए मैं अकाउंट मैनेजर्स का फ़िल्टर लगा सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन हमारा आइटम मेनू का आता है। आइटम मेनू में आपके जितने भी आइटम्स हैं उस आइटम का कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है, कितनी क्वांटिटी स्टॉक में है, कितनी इन्वेंट्री वैल्यू है, कितनी सेल्स वैल्यू है, एवरेज कॉस्ट प्राइस कितनी है, एवरेज सेल्स प्राइस कितनी है, वो सारी डिटेल्स आपको आइटम वाइज यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं किसी आइटम पे क्लिक करूँगा तो मुझे उस आइटम से रिलेटेड जो भी इन्वॉइसेस हैं, पेंडिंग इन्वॉइसेस हैं, जो पेड इन्वॉइसेस हैं, वो इन्वॉइसेस की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं बिल्स से रिलेटेड डिटेल्स देखना चाहूँ तो मैं बिल्स में जा सकता हूँ। कस्टमर किस पे मैंने ये आइटम सेल करा है वो मुझे डिटेल्स दिख जाती है एंड सप्लाईज़ की डिटेल्स मुझे मिल जाती है। जो फोर्थ ऑप्शन मेरा है इन्वॉइसेस का, तो यहाँ पे मुझे सारी पेंडिंग इन्वॉइसेस जो है मेरी वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। इनको मैं अगर मेल करना चाहूँ, व्हाट्सएप करना चाहूँ या एसएमएस के थ्रू कस्टमर के साथ शेयर करना चाहूँ मैं यहीं से कर सकता हूँ। किसी भी इन्वॉइस पे क्लिक करने पे मुझे उस इन्वॉइस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, जो भी मैंने वहाँ पे आइटम सेल कर रखा है, जो भी मेरे अमाउंट टैक्सेस लगे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पे भी आपको नीचे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप इन्वॉइसेस शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आपको 3 तरह के रिपोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं। पहला है एवरेज कलेक्शन डेज़। एवरेज कलेक्शन डेज़ में आपको डेटर वाइज कितनी एवरेज कलेक्शन पीरियड इस मंथ में चल रहा है वो आप देख सकते हैं एंड इसको आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस मंथ में आपकी एवरेज कलेक्शन पीरियड कितनी थी। सिमिलरली आप सेल्स ट्रेंड पे जाएंगे तो सेल्स ट्रेंड पे आपको करंट मंथ में कितनी सेल्स हुई है, डेटर वाइज सेल्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है एंड जो भी आप सेल्स कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ आपको ऊपर ग्राफ दिखता है, तो आप मंथ कंपेयर कर सकते हैं कि किस मंथ में आपकी कितनी सेल्स हुई है। उसी तरह से आप कलेक्शन के ग्राफ को भी ट्रैक कर सकते हैं, कलेक्शन प्रेजेंट मंथ में किस कस्टमर पे कितनी कलेक्शन हुई है एंड मंथ ऑन मंथ आपकी क्या कलेक्शन का नंबर्स रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साइड मेनू में आप यहाँ से वेंडर्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं, तो आपके जो भी वेंडर्स हैं उस वेंडर पे आपके कितने पेबल्स अमाउंट हैं वो आप देख सकते हैं एंड अगर किसी भी वेंडर को आपको ईमेल लेजर मेल करना है तो आप यहाँ से सेंड लेजर पे क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले आपको कॉन्टैक्ट्स अपडेट करने रहेंगे, तो आप अपने वेंडर्स के कॉन्टैक्ट्स अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन यूज़ करके। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपके टास्क ऐड करने को बताया था, तो वो सारे टास्क आप यहाँ से कलेक्शन सीआरएम के थ्रू मैनेज कर सकते हैं।
तो मेरे जो भी फ्यूचर के डेट के जो भी टास्क क्रिएट कर रखे हैं, जो भी मेरे पेमेंट प्रोमिसेस हैं, वो सारी टास्क मैं यहाँ से अपकमिंग टास्क में मैनेज कर सकता हूँ। और अगर जैसे ही वो पेमेंट रिसीव होती है तो मैं यहाँ से मार्क एज डन कर सकता हूँ। तो वो टास्क मेरे अब क्लोज टास्क में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड जो भी मेरे टास्क आज की डेट के हैं या फिर आज से प्रीवियस डेट के हैं, वो मुझे यहाँ पे ओपन टास्क में दिख जाते हैं। इसको मैं अकाउंट मैनेजर वाइज फ़िल्टर कर सकता हूँ टास्क को। कलेक्शन सीआरएम के बाद आपके वेंडर्स से रिलेटेड जितनी भी बिल्स हैं, आपके उनके स्टेटस वाइज आप बिल्स ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी इनवॉइस बिल्स पेड हैं, कौन कौन से इनवॉइस बिल्स अभी पेंडिंग हैं। यूज़र परमिशन में आपने जो भी एक्स्ट्रा यूज़र्स आपने ऐड कर रखे हैं अपने अकाउंट पे, आप उनको डिफरेंट परमिशंस दे सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे सौरभ पटवाल को जो भी कंपनीज असाइन कर रखी है, मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। मैं असाइन कंपनीज दिखाना चाहता हूँ या ऑल कंपनीज दिखाना चाहता हूँ। मैं उसे वेंडर से रिलेटेड डेटा दिखाना चाहता हूँ तो मैं पेबल से रिलेटेड डेटा दिखा सकता हूँ या फिर बंद कर सकता हूँ। मैं सेटिंग्स पेज का एक्सेस देना चाहूँ तो ऑन कर सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। तो सिमिलरली बैंक एंड रिपोर्ट्स की अगर एक्सेस मैं देना चाहूँ तो यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। अगर मुझे नए यूज़र इनवाइट करना है, मैं ऐड इनवाइट यूज़र पे क्लिक करके ईमेल उनकी एंटर करूँगा एंड उनको एक इनवाइट शेयर हो जाएगा। वो इनवाइट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके अकाउंट में एज ए एक्स्ट्रा यूज़र वो ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद से बेसिकली आपके पेमेंट डन, तो जितनी भी आपने अपनी वेंडर्स की पेमेंट कर रखी होगी वो आपको डिटेल सारी यहाँ पे पेमेंट डन में दिख जाती है। क्रेडिट नोट, अगर आपने किसी भी डेटर को क्रेडिट नोट दे रखा होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। डेबिट नोट, आपको अगर किसी वेंडर ने आपको डेबिट नोट प्रोवाइड करा होगा तो वो आपको दिख जाता है। लास्टली हमारा ये सेटिंग्स पेज है। तो सेटिंग्स पेज में आप ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ से लोगो अपलोड कर सकते हैं अपनी कंपनी का। आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं जो कि आपके इनवॉइसेस एंड लेजर में शेयर होंगे। अगर आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है, फॉर जो भी आपकी कंपनी का नाम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है, आप वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। कंपनी नेम में आपके ये कंपनी यूज़ होती है, मतलब ईमेल के लिए यूज़ होता है @creditflow.co। आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं इनिशियली कोई भी ईमेल को। रिमाइंडर्स में अगर आपको अपने बैंक की डिटेल्स शेयर करनी है कस्टमर के साथ कि डायरेक्टली वो उस बैंक अकाउंट पे पेमेंट कर सके, तो यहाँ पे आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर को बैंक की डिटेल्स भी शो कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपने बैंक डिटेल्स फिल कर रखा है। क्रेडिट कंट्रोल पे आप यहाँ पे जो भी क्रेडिट कंट्रोल के नंबर ऑफ़ डेज़, क्रेडिट कंट्रोल के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप जो मेंशन करेंगे तो वो सभी डेटर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड यहाँ पे आप बैड डेब्ट की भी डेफिनेशन आप डाल सकते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने 150 डेज से पेमेंट नहीं कर रखी है, 150 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू इनवॉइस हो चुकी है, तो वो बैड डेब्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको अपने डेटर्स के साथ जो भी इन्वॉइसेस आपकी जनरेट होती है वो ऑटोमेटिकली शेयर करने के लिए आप यहाँ से इनेबल ऑटो शेयरिंग कर सकते हैं। आपको अगर रिमाइंडर शेयर करने हैं तो रिमाइंडर्स की सेटिंग्स में आपकी जो है कि ये पहला ऑप्शन अवेलेबल है, सेंड रिमाइंडर ऑन शॉर्ट पेमेंट। तो बेसिकली आपके अगर डेटर पे जो भी अमाउंट ओवरड्यू था एंड डेटर ने जो पेमेंट क्लियर करी एंड लेस देन 3% अगर वो अमाउंट बची है, तो लेट्स से कि अगर मेरी डेटर पे 1,03,000 की इन्वॉइसेस थी एंड कस्टमर ने मुझे 1,00,000 पेमेंट कर दी है, तो मैं अगर चाहूँ कि 3,000 रुपये के लिए भी उनको एक रिमाइंडर जाए तो मैं ये सेंड रिमाइंडर ऑन शॉर्ट पेमेंट एक्टिवेट कर दूंगा। अदरवाइज़ उनको वो रिमाइंडर 3,000 रुपये के लिए नहीं जाएगी। नो रिमाइंडर सिर्फ पेड रिसेंटली, तो गिवन नंबर ऑफ़ डेज़ पे अगर आप को मतलब पेमेंट रिसीव होने के बाद आपके डेटर को आप एक मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ तक रिमाइंडर्स नहीं भेजना चाहें तो आप ये एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको बंद कर सकते हैं। तो यूज़र रिपोर्ट्स में आप अपने डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट एंड पीरियोडिक जो आगे मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट इनेबल कर सकते हैं, जो कि आपके डेली सेल्स एंड कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मेल पे रिसीव हो जाती है।
एसएमएस एंड व्हाट्सएप सेटिंग्स में आप कस्टम फुटर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका मैसेज है उसके नीचे में आप जो भी टेक्स्ट सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके मैसेज के फुटर में ऐड हो जाएगा। आपको अगर व्हाट्सएप एसएमएस की बॉडी को कस्टमाइज़ करना है आप वो शेयर कर सकते हैं। मेल सेटिंग्स में आप अगर इनवॉइसेस पेमेंट रिमाइंडर में शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज़ आप डिसेबल कर सकते हैं। अपने डेटास के जो भी आप इनवॉइसेस या ऑटोमेटिक या मैनुअल भेजना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी मार्क रहें उस सीसी में तो आप इनेबल सीसी कर सकते हैं। इनेबल सीसी में आप एडमिन को सीसी कर सकते हैं या फिर अकाउंट मैनेजर को आप सीसी कर सकते हैं। अगर आपको डेमो वीडियो देखना है आप यहाँ से डेमो वीडियो को भी देख सकते हैं।